इसी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 14.2 में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज दे रखी है, ये क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड, हमें मोड भी फाइंड करना है। तो एंड द मेन और मेन फाइंड करना, मेन फाइंड करना तो हमने प्रीवियस वीडियो में मतलब 14.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया। अब मोड फाइंड करना और पढ़ेंगे। ऑफ द डाटा गिवन अबाउट, जो आपको डाटा दे रखे हैं, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और फिर आपको कंपेयर भी करना है कि किस तरीके से जो मीन फाइंड किया है, मोड फाइंड किया है, तो उसके बीच में जो कंपेयर भी करना अपने आप को। चलो अपन करते हैं, फर्स्ट तो हम फाइंड कर लेते हैं मोड, फिर फाइंड कर लेते हैं मीन फाइंड कर लेते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे आप क्लास इंटरवल, आपका CI हो गया। तो ये आपका हो गया 5 to 15, 15, 25, मैं गैप नहीं दे रहा हूँ। 35 आपको गैप भी देना है, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। ये हो गया आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया 6, 11, 6, 11, 21, 23 एंड 14 एंड 5। ये हो गया फर्स्ट। चलो मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी जाती है आपकी, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन लिख लेते हैं मोड, फाइंड करें अपन मोड। मोड को अपन बोलते हैं जेड बोलते हैं, मोड फाइंड करें। तो मोड के लिए आप लिखोगे यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 23। तो ये 23 होगी। तो ये वाला हो गया आपका मोड क्लास हो गया। सो मोड क्लास कितना हो गया 35 to 45। तो इसके अंदर एल की वैल्यू ये होगी, एल की वैल्यू होगी आपकी 35 होगी, ये एल की वैल्यू होगी। अब जो ये आपका है ना, ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितना था आपका 23, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 23 था। तो ये 23 था, इसको आपने बॉक्स में इस तरीके से लिख दिया। तो ये एक तो इससे ऊपर वाली वैल्यू और एक इससे नीचे वाली वैल्यू, ये तो होगी आपकी F0, ये होगी आपकी F1 और ये होगी आपकी F2। ध्यान रखना ये कौन सी होगी F0, ये F1 और ये F2 होगी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, आपने F0 की वैल्यू आपके पास में 21 और इसके बाद में F1 की वैल्यू है 23 और F2 की वैल्यू है आपके पास में 14। ध्यान रखना, देखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 23, तो ये मोड क्लास हो गया 35 to 45। एल की वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू होगी 35। इसके बाद में एक तो ये मोड क्लास, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एक ऊपर वाली वैल्यू और एक नीचे वाली, ये F0 वैल्यू, ये F1 और ये F2। ये मैंने लिखा है F0 21, F1 23, F2 14 हो गया। ये हो गया आपके पास। अब आपका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला Z इक्वल टू, फॉर्मूला बनाना मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपने लिख दिया 10 लिख दिया, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 10, और फिर आपने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर लिख दिया 102, 10/102। ये आप लिख सकते हो, फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ आपको। आपने 10 लिखा, 102 लिखा और आपने इसके भी ऐप लगा दिया और यहाँ भी ऐप लगा दिया, यहाँ भी ऐप, सब में ऐप कर दिया। तो ये हो गया आपका F1, F0, F1, F0, F2। अब यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन। फिर इसको आप ट्वाइस कर दोगे, डबल कर दोगे और ब्रैकेट में बंद कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे h की वैल्यू आप जानती हो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का। तो आपके पास में h की वैल्यू होगी 10 होगी। चलो 10 होगी और इसमें प्लस करते हैं, हमें क्या प्लस करेंगे, l प्लस करेंगे, ये l होगी। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब चलो फॉर्मूला बन गया है तो हम सोल्व कर लेते हैं और हम मोड फाइंड कर लेते हैं। z इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 35, यहाँ पर रख दिया 35 प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 अपॉन 2 F1, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 23 माइनस F0 21 माइनस F2 के लिए कितना है 14 माइनस 14 और ब्रैकेट मल्टीप्लाई h, इनके बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितने के तक है 10 का है तो 10 कर दिया। अब इसको सोल्व करना, देखो
35 प्लस 23 माइनस 21 क्या बचा, 2 बचा, तो ये हो गया 2 हो गया। अब आप देखो इसको सम कैसे करोगे, मैं यहाँ पर अपनी करवा देता हूँ आपको। ये 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ गई, ये 46 में से क्या माइनस करोगे 21, तो 46 में से 21 माइनस किया 25 बच गया। अब क्या माइनस करोगे 14, फिर 14 माइनस किया आपने, क्या बच गया 11 बच गया आपका। तो देखो 23 माइनस 21 2 बचा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46, फिर माइनस करोगे 21, माइनस किया 21 तो 25, फिर माइनस किया 14 तो क्या बचा आपके पास में 11। तो 2 के अपन में कौन आ गया 11 और मल्टीप्लाई 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 20 हो गया आपके पास में। z इक्वल टू 35 प्लस 10 मल्टीप्लाई टू 20 अपॉन 11, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, देखो ये आपके पास में 20 है और 11 से डिवाइड करेंगे, तो 20 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे 11 वन जा 11 बचा 9.0, 11 एट जा 88 बचा 2 और ये पॉइंट लगाया वापस 0, 11 वन जा 11 बच गया 9, वापस 11 एट जा 88, तो इस 8 को हटाएंगे तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो 1.82 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया z इक्वल टू 35, 20 को जब आपने 11 से डिवाइड किया 1.82 आ गया। इनको ऐड कर दो, z इक्वल टू 35 प्लस 1 क्या हो गया 36.82, ये आपके पास में z आ गया, मतलब मोड आ गया, ये आपके मोड हो गया ना कंप्लीट। अब मोड होने के बाद में अब फाइंड करेंगे इसका मेन फाइंड करेंगे, चलो इसी का मेन फाइंड करते हैं। मेन फाइंड करने के लिए आपको x निकालना होगा, क्या निकालना होगा आपको x निकालना होगा। देखो x निकालना कैसे बताया था मैंने, यहाँ पर सबके बीच में 10 का डिफरेंस चल रहा है, कितने का डिफरेंस है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, ये 5 आ गया। इस 5 को हम लोअर क्लास लिमिट में ऐड कर देंगे, देखो 5 को 5 में ऐड करेंगे 10 आ गया, 15 में ये 5 ऐड करेंगे 20 आ गया, 25 में 5 ऐड करेंगे 30 आ गया, 35 में 5 ऐड करेंगे 40 आ गया, 45 में 5 ऐड करेंगे 50, 55 में 5 ऐड करेंगे 60, ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। अब हम d निकालेंगे, चलो d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में x माइनस ए, ए किसको माने आप 30 में से और 40 में से, क्या आप किसी को मान सकते हो, चलो हमने 40 को मान लिया, ये आपने 40 को मान लिया, ये 40 मान लिया, तो यहाँ तो आ गया 0, तो अब 0 से ऊपर नेगेटिव आएंगे और ये पॉजिटिव आएंगे। देखो 10x माइनस 10 माइनस 40 क्या बचेगा माइनस 30, माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20 में 40 माइनस माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, फिर 50 माइनस 40 प्लस 10, 60 माइनस 40 प्लस 20, ये आपके पास में डी आ गया। अब डी के बाद में आप निकालोगे यू निकालेंगे, चलो यू निकालते हैं अपन। यू का फॉर्मूला होता है आपका डी अपॉन एच, और एच आपके पास में सबके बीच में डिफरेंस चल रहा है 10 10 का चल रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे -3, 20 को 10 से -2, -1 0 1 और 2, ये यू आ गए। यू को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे एफ यू हो जाएगा, तो ये हो गया एफ यू। देखो 6 3 जा 18 माइनस 18, 11 2 जा 22 माइनस 22, 21 1 जा 21 माइनस 21, 23 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 14 को 1 से करेंगे 14, 5 को 2 से करेंगे 10। अब आप सिग्मा एफ यू कर दोगे, सिग्मा एफ यू, तो 14 प्लस 10 क्या हो गया 24 माइनस, अब इन तीनों को ऐड करेंगे नेगेटिव, तो देखो 8 to 10 प्लस 1 11, 2 to 4 5 1 6 61, माइनस करना आता है आपको, एफ यू इजिकल माइनस का बचेगा, क्योंकि 61 में से आप 24 माइनस करोगे, देखो 61 में से 24 माइनस करेंगे 37 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का 37 बचेगा। चलो अब आपका आ गया, अब सोल्व करना आता ही है। ए की वैल्यू आपके पास में कितना है, आपके ए कितना माना था 40 को, एच कितना माना था आपने 10 को, और अब एफ को ऐड करेंगे, एफ को ऐड किया तो ये सिग्मा एफ, देखो 6 11 21, 6 11 21 और 23 14 और 5, इनको सब को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 आएगा, ऐड कर लेना इनको एफ को, तो ये 80 आएगा। तो सिग्मा एफ कितना आ गया, सिग्मा एफ आ गया 80। अब आप एक्स बार फाइंड करोगे, एक्स बार का मतलब मेन फाइंड करेंगे अपन, मेन
और स्टीप डिवीजन मेथड है, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ये होता है आपका। ए कितना आपका, ए आपने माना 40 को, तो ये 40 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -37, सिग्मा एफ कितना आपका 80, एच कितना आपका 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो एक्स बार इक्वल टू 40 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से क्या आएगा -37 अपॉन में 8, 37 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो देखो ये मैंने किया 37 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32, कितना बच गया 5.0, 8 6 जा 48, बचा 2 पॉइंट लगाया वापस 0, 8 2 जा 16, वापस 4 बचा पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा 20, 8 5 जा 40, तो ये आ गया 4.625। तो एक्स बार इज इक्वल 40 माइनस 4.625। अब इसमें से माइनस करना देखो, तो ये आप लिख लोगे 40.000, 40 के पॉइंट में 000 लगा देंगे, इसके नीचे क्या पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद में 625 पॉइंट से पहले 4, ये माइनस कर दो गया कर लिया, तो 10 में से 5 लेस किया 5, 9 में से 2 लेस किया 7, 9 में से 6 लेस किया 3, 9 में से 4 लेस किया 5 और ये 3, तो एक्स बार आ गया आपका 35.375। इसको राउंड ऑफ करोगे 5 को उठाएंगे 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो एक्स बार आ गया आपका 35.38, ये आपका एक्स बार आ गया। अब आपका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन क्या लिखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन आपको लिखना जरूरी होगा, इसमें पूछा है कंपेयर करना आपको, तो कंपेयर किस तरीके से लिखेंगे, कंपेयर के लिए क्या लिखेंगे अपन देखो, कंपेयर के लिए लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, यहाँ पर फर्स्ट तो अपन लिखेंगे मीन के लिए, सॉरी मोड के लिए, मोड के लिए देखो मोड का कंपेयर क्या लिखेंगे, मोड के बारे में लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट in the hospital are of the एज ही दे रखी है, तो ये कितना आया था मोड के 36.82 ईयर्स, ये आपका मोड का हो गया। कंपेयर लिखना पड़ेगा द मैक्सिमम, क्योंकि मोड के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, ये आपका क्या है नंबर ऑफ पेशेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आर ऑफ द एज, ये एज के अंदर देखें तो देखो मोड कितना आया था आपका 36.82 आया था, तो ये यहाँ इनके बीच में है 35 और 45 के बीच में, ये आपकी एज है, तो ये एज में आएगा और ये ईयर्स में आएगा, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.82 ईयर्स। अब आपका मेन का लिखना पड़ेगा, मेन का कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, वाइल, जबकि ऑन द एवरेज, एवरेज ही होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, द एज ऑफ पेशेंट, द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड to the hospital इज कितना आया था 35.37 कर दो या 8 कर दो 35.38, और ये भी ईयर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया आपका कंक्लूजन हो गया, ये लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।